गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी नेहा ब्लॉगर। तो मैं नहा के किचन में आ चुकी हूँ। आज मुझे बहुत देर हो गई थी क्योंकि आज हम लोग की छुट्टी थी। तो और लाइट भी रात में ही कट जाती है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। और लाइट कट जाने के बाद से कमरे में लाइट का वो नहीं आता है, तो पता चलता है कि अभी सुबह नहीं हुआ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल वाली कढ़ी। ये मैंने आलू उबाल के रख लिए, दाल को भी मैंने पीस के रख लिया था। मटर की दाल वाली कढ़ी बनानी थी मुझे। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और हींग थोड़ा सा डाला है। तो मसाले का मैंने पेस्ट बना लिया था। लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा और टमाटर प्याज का पेस्ट बना के मैंने डाल लिया था। मसाले को मैं भूनने लगी हूँ। भुन चुका है लगभग मसाला। तो मैं इसमें धनिया पाउडर, सब्जी मसाला जो रोज़ पड़ता है मिक्स है, धनिया पाउडर है और सब्जी मसाला, गरम मसाला सब उसमें मिक्स है और काश्मीरी लाल मिर्च वो भी मिक्स है। तो मैं मसालों को मिला के अच्छे से भून लूँगी। और मैंने दाल में भी थोड़े से मसाले डाल दिए थे, जिससे दाल का भी टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए। सिर्फ नमक नमक जैसा लगता है। तो पानी तो मैं इसमें अच्छे से डालूँगी, क्योंकि घर भर दाल नहीं मैंने बनाया है, सबको इसी से खाना है। तो पूरी कढ़ाई भर के बनाऊँगी। ज़्यादा था। चाय मेरा हो चुका है, मैं आटा गूँथने लग गई हूँ। क्योंकि पापा जी की छुट्टी नहीं थी, उनको कचहरी जाना ही था। और बच्चे भी हमारे उठ चुके थे। और ये मम्मी हमारी दूध लेकर के आ गई थी। दूध आया है, उसको खाली कर रही थी। दूध को खाली करके यहाँ से दूसरे गैस पर मैं सब्जी भी बनाने लगी थी, क्योंकि आलू और टमाटर की सब्जी बनानी थी। तो मैंने उसको से सूखे ही बना दिया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो मेरे उबल रहे पकौड़े कढ़ी में जो मैंने डाले थे, उसको मैं तलती नहीं हूँ, प्लेन ही डालती हूँ। सिंपल ही ज़्यादा सबको अच्छा लगता है। और आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल इतने महंगे हैं, तो इस वजह से और किफ़ायत करनी पड़ती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तेल वगैरह इतनी महंगाई है, तेल हर चीज़ों के दाम इतने बढ़े हुए हैं, टमाटर के दाम इतने बढ़े हुए हैं। पापा जी मेरे कहते हैं कि हर चीज़ सब्जी लेने जाओ तो पता ही नहीं चलता उसमें क्या खरीदो, क्योंकि सब्जी वगैरह पापा ही लेकर के आते हैं कचहरी से अपने। तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। खाना मेरा लगभग हो चुका है। सबसे लास्ट में मैं रोटी ही बनाती हूँ। मैं रोटी बना बना के रख लूँगी, तब सबको खाना निकालूंगी। इसी बीच पापा जी को खाना दे दिया था, वो कचहरी गए खा के। क्योंकि चावल मेरा हो चुका है, चावल भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और ये कढ़ी भी मेरी हो चुकी। इसके पहले मैं पापा जी का खाना निकाल ली थी, तब मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि सब कुछ निकाल के उनको देर होने लगी थी। वो बोलने लगे कि खाना निकालो जल्दी, 10 बज गया है। तो 10 बजे के पहले ही उनको कचहरी पहुंचना होता है। तो थोड़ी सी दाल बची हुई थी, दाल को भी मैंने फ्राई कर लिया था। सब्जी हमारी हो चुकी थी। तो कितनी अच्छी लग रही थी। थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। मम्मी बोली कि वो मेरे देवर जी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए सब्जी बन गया। तो ये थाली लगा दी है, आप लोग भी खा लीजिए। आंवले की चटनी थी और कढ़ी थे और सब्जी थी, रोटी थी। आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना था। और ये मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे बैठ करके, सब पैसा मांगे थे दादी से, तो लाए थे। चॉकलेट स्टिक्स था और पैकेट था। सभी लोग बैठ करके खा रहे थे। तो ये लोग देखे, बच्चे हैं, बच्चे को कहाँ उतना समझ, सब ऐसे रख दिए थे। तो मैं इनको डांट रही थी कि ये नीचे रख करके कैसे खाओगे। पौधे सब अपना सामान इतना सारा रखे हैं, सब वहाँ पर लगा लगा के। बाल गणेशा रखी हुई हैं, लाई है किसी के यहाँ से उठा के, कोई इनकी दोस्त दी थी। और ये सनी का पौधा है, बड़ा हो चुका है। इसका वो एक डाल इधर को जा रहा है, एक डाल उधर को जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे सही होगा। और ये रात रानी का पौधा है, इसमें कली बहुत सारी आई हुई है, पर ये खिल नहीं रही है। पता नहीं गर्मियों में खिलेगी कि कब खिलेगी, अब देखते हैं। लोग कहते हैं रात में खिलता है, पर रात में तो पता नहीं खिलता है कि नहीं खिलता है। और ये मनी प्लांट जैसे सूख रहा हो। मछली जो पाली हुई है, सारी मछलियां मर मर चुकी हैं, लगभग एक मछली बची हुई है। तो मैं इसको हिला रही थी, ये हिलती नहीं है। तो मैं इसको छू के दिखा रही थी कि देखिए भागती है कैसे। जब जानती है मेरी जान पे बन आई है, तभी ये भागती है, वरना ये भागती नहीं, एक जगह बैठी ही रहती है। और उसको छूने पर भी ये जल्दी भाग नहीं रही थी। और छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई, मोटी सी मछली। ये इसमें लगे हुए हैं, वो लगाए हैं कलम करके, भैया जी लगाए हैं गुलाब के पौधे। तो मैं आ गई हूँ मशीन लगाने, मुझे मशीन लगाना था। लाइट आ गई हमारे यहाँ, कपड़े धुल रहे थे। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बाहर खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि लाइट थी नहीं। और बर्तन भी वैसे मैंने छोड़ दिया कि पानी नहीं है, लाइट आएगी तभी पानी धुलाए, बर्तन धुलाएगा। तो मैंने लगा दिया कपड़ों को धुलने के लिए। एक राउंड में धुलूंगी, फिर इसको निकाल के तब और कपड़े डालूंगी, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा ही थे। सर्फ मैंने डाला, पर सर्फ का पता नहीं चला था, तो मैं थोड़ा सा और डाली।
सर्फ सर्फ को डाल के मैंने चला दिया है, मशीन चला करेगी और मेरे और भी काम हुआ करेंगे। तो मम्मी जी दुकान पे गई हैं, भेजेंगी मेरे हस्बैंड को खाना खाने के लिए। तो मैं कपड़ों को लगा के निकाल के खंगाल के सुखा भी लूँगी, क्योंकि सूखते नहीं है। ठंडक मौसम ठंडा हो गया है तो कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे हैं, धूप आजकल हो नहीं रहा है। तो मैंने खाना वगैरह सब कुछ खाली कर लिया, बच्चों के लिए पानी भर रही थी कि बच्चे पानी पियेंगे। स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैं खाने को एक जगह रख दूँगी, क्योंकि खाना जो बचा है बच्चे फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि फ्रिज में रखने से खाना ठंडा हो जाता है और बच्चे जब मांगते हैं तो उसको दोबारा से गर्म करके देना पड़ता है। तो हमारा रैक एकदम से क्लीन हो चुका था। मैं नीचे मेज रखी हूँ, उसको मैं पोंछ रही थी कि साफ़ कर लूँ। अब इस पे भी बड़ी धूल पड़ी हुई थी। घर धुलना है, घर नहीं धुला जा रहा क्योंकि बाहर रखा हुआ है धान कूटने के लिए। उसको कुटाना है, तो अभी मशीन नहीं आई हुई है, जिस वजह से वो कुटाया नहीं जा रहा है। मशीन आ जाएगी तो फिर उनको कुटाया जाएगा। देख लीजिए मेरा पूरा गैस स्लैब सब कुछ साफ़ हो चुका है। सब कुछ मैंने साफ़ करके पोंछ के एक सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख दिया है, बर्तन को लगा दिया है। और ये पालक रखा हुआ है, पालक बनेगा रात में, आलू और पालक की सब्जी। तो मैं तो चली जाऊंगी शाम को दुकान पे, तो ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो कह के जाऊंगी अपनी बेटी से कि रिकॉर्ड कर लेना। पानी मैंने लगाया बच्चों को नहलाने के लिए। मेरी बेटी नहीं नहाई, मेरा बाबू नहा लिया क्योंकि वो कल नहाएगी। कल नहाई थी, कल पेपर है तो नहा वहा के जाएगी। तुलसी जी की पत्ती तोड़ के रखी हुई है। कपड़े हमारे साफ़ हो रहे थे, साफ़ हो चुके थे। दूसरा राउंड मैंने लगा दिया था साफ़ होने के लिए कपड़ों को। और मैं देखा तो मेरा फ़ोन एकदम से डिस्चार्ज हो चुका था। तो मैं सारे क्लिप को रख करके पहले रंग लगा दी फ़ोन को चार्ज होने के लिए। फ़ोन एकदम से डिस्चार्ज हो चुका था, 25% रह गया था चार्ज। तो ये आंवले, मेरे पीछे आंवले का पेड़ था, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। पता नहीं उसमें क्या हो गया, पूरा पेड़ सूख रहा है और सारे आंवले के फल एकदम सूख गए हैं। उसकी जड़ जो है एकदम से, पता नहीं नीचे से कोई कीड़ा लग गया कि पानी की वजह से सूख गया है। और ये एकादशी वाले दिन बना था, भगवान जी का पैर बनता है, तो वो वही है। अभी तक धुला नहीं गया है। घर घर धुला जाएगा तो वो भी धुला जाएगा। मैंने अपने बेटे को नहला के बाहर खड़ा कर दिया धूप में। उसको कपड़े पहनाऊंगी और उसको तेल वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ठंडक में बच्चों के हाथ पैर में खारिश सी होने लगती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को रख लिया है। तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े मैंने कुछ मशीन में सुखा लिए थे, कुछ ऐसे ही गीले रह गए थे, क्योंकि लाइट चली गई तो उन दूसरे राउंड को मैंने सुखाया नहीं, लाइट ही नहीं थी। तो कब तक मैं लाइट का वेट करती, तो उससे अच्छा था कि उसको छत पे डाल देती, कम से कम कपड़ों के पानी निकल जाते। कपड़े बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। तो सबको जो सूखे सूखे हैं उनको डाल दूँगी धूप की साइड में, ताकि जल्दी से कपड़े सूख जाएँ। तो सूखेंगे तभी उनको हटा पाऊँगी, क्योंकि मुझे शाम को फिर दुकान पे जाना रहेगा। तो कपड़े वैसे ही छत पे पड़े रहेंगे तो सब शीत खा जाएंगे, शीत खाएंगे तो फिर से ठंडे हो जाएंगे। आजकल हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मेरी बेटी फ्लावर दिखा रही थी, वो सही से दिखा भी नहीं, ऐसा दिखाई है। तो कपड़ों को, ये सब गीले कपड़े हैं जो सूखे नहीं मशीन में लाइट के चले जाने के कारण। तो पपीता भी फला हुआ है, आप लोग भी देख लीजिए। मैं इसी में से पपीते तोड़ तोड़ के लाती हूँ। एक पपीता पका रहता है, तो ले आती हूँ, तोड़ के तुरंत देती हूँ खाने के लिए। इसी बीच ये क्लिप मेरी बेटी ही रिकॉर्ड कर रही थी, तो बार बार वो इधर उधर पौधों को भी दिखा रही थी। ये सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं ये। तो कपड़ों को डाल के बाद उसके बाद मैं बैठूंगी। बाल को मैंने धुला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गुड आफ्टरनून करो सबको। गुड आफ्टरनून। ये अभी उठ के उठाए हैं, इसको पढ़ रही थी। तो मैंने आज बाल धुला है, क्योंकि बाल मैं सुबह धुल नहीं पाई थी, सुबह लाइट नहीं थी, इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। बहुत थोड़े से पानी में नहाना पड़ा, अभी ठंडे पानी से ही, बहुत ठंडा था टंकी का पानी। तो जल्दी जल्दी में नहाना पड़ा, क्योंकि आज मुझे सोकर उठने में भी देर हो गई थी, क्योंकि लगभग 7 बज चुके थे जब मैं उठी। देखिए लाइट नहीं था। अलार्म तो मेरा 5 ही बजे बजा था। मैं सुबह से लगाई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी मैं खाली हुई हूँ, लगभग 2:30 बज गया है। 2:20 हो रहा था कि 2:30, 2:15 या 2:20 हो रहा था। लगभग 2:30 बज चुका होगा। तो 2:30 बजे के आसपास कल मैंने कपड़े सारे धुले हैं, सारे कुछ मशीन से सुखाए, कुछ लाइट चली गई तो वैसे ही ला करके डालने पड़े। या मेरी बेटी भी बैठी हुई है, यही रिकॉर्ड कर रही थी, मैं कपड़े फैला रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन को सेट करने का कोई और साधन नहीं है। मैं फ़ोन को रख के या फिर हाथ में ही ले करके रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मेरे छत के पेड़ पौधे भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे हो गए हैं, जो भैया लगाए हुए हैं।
और कपड़े बहुत सारे थे, कल नहीं धुले थे और आज नहीं धुले थे। आज ही 2 दिन के कपड़े में इतने सारे कपड़े हो गए थे। शॉल वगैरह भी मैंने धुल लिया है। और आप सब कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आकर के बैठी हूँ छत पर। ये मेरे बाहर का पेड़ है आम का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो सुबह से ठंडी भी लग रही थी, तो मैं सोची चलो छत पर कंघी भी कर लूँगी। बाल भी मेरे एकदम से सूखने ही वाले हैं, अब कंघी करूँगी और चलूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी। वीडियो की एडिटिंग नहीं करी है तो उसको दूँगी अपनी बेटी से, एडिट कराऊँगी। वही एडिट करती है, मैं वॉइस ओवर करती हूँ देखने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर काम में मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं बैठूँ। फिर देखो इसको मैं दे देती हूँ, बता दी हूँ इसको लगभग सब कुछ करने के लिए, तो ये करके रखती है। तो मुझे सिर्फ वॉइस ओवर करना रहता है, और नहीं तो कभी कभार इसको नहीं टाइम रहता तो कभी कभार मैं ही कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो यही करती है। बताओ कल किस चीज़ का पेपर है? कल एसएसटी। और आज हम लोग की छुट्टी है। वो गुरु नानक जयंती है, नहीं गुरु नानक जयंती नहीं है, गुरु तेग बहादुर की जयंती है। आज हमारी बहनी की भी छुट्टी थी। बच्चे हमारे बाहर खेलने गए हैं। सारा काम हो चुका है, सब कुछ मैंने बना लिया है, सब खाना वाना सबका निपट चुका है। मैं नेल पेंट ला करके रखी हूँ, पर लगा नहीं पाती हूँ। लगाती हूँ तो तुरंत छूट जाता है काम वाम करने के चक्कर में। ये ग्रीन वाला मैंने लगाया था, तब से ये जरा सा रह गया, छूटा नहीं है। तो मैं एक बार ग्रीन वाला फिर से लगाऊंगी। मैं लगाई तो मेरी बुआ जी आई हुई थी, बोली कि बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने उसको तुरंत ही छुड़ा दिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए। कमेंट तो ज़रूर करके मुझे बताइए वीडियो कैसा बनता है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ सुझाव दीजिएगा, कुछ सलाह की ज़रूरत है मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ इस समय। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी शॉप भी है, वो उसमें भी कुछ लगाने पड़ेंगे तभी वो शॉप अच्छे से ग्रो करेगी, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पा रही है मेरी शॉप। और चूँकि फ्रंट लाइन से थोड़ा दूरी पे है, इसलिए और नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, तो मैं कंघी करती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ, कंघी करूँगी, बालों को थोड़ा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र हाथ पैर में, क्योंकि हाथ पैर रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो मैं बैठ के लगाती हूँ और तैयार होती हूँ। हो चुकी हूँ, थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ। मेरे बाल अभी सूखे नहीं है, तो इसलिए मैंने बाल को खोल के ही रखा है कि सूख जाए थोड़ा सा। लिपस्टिक लगा लिया, अच्छा लग रहा है लगा के। थोड़ा तैयार हो जाओ तो देखने में भी अच्छा लगता है खुद को भी। सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला था, और मैं चलूँगी, मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊँगी। मेरी बेटी पानी पी के आ गई, पर अपनी मम्मा के लिए पानी नहीं लेके आई, ये खुद पी के आ गई। देखो इस बच्ची को, ये वही है जो मुझसे हर काम करवाती है, खुद मेरा कोई काम नहीं करती। अरे मुझे पता ही नहीं थी कि पानी हमको तो मेरा शीशा टूट चुका है, मुझे शीशा भी एक लेना है। लोग मम्मी बताती हैं कि फटे हुए शीशे में मुँह नहीं देखना चाहिए। तो और अब चलूँगी, मैं थोड़ी देर लेटूँगी और आराम करूँगी। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कपड़े का ब्लॉग अब मैं शाम को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम का भी क्लिप रिकॉर्ड करना है। तो और ये शाम को मैं दुकान पे चली जाऊँगी, तो शाम का मैं खाने वाने का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं आती हूँ तब तक खाना बन चुका होता है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा ऑरेंज वाला कड़ा टूट गया, तो मैंने ये मैरून वाला कड़ा डाल लिया है अपने हाथों में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय।